बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है जरिए तलीम चैनल के ऊपर, तो जल्दी से देख रखते हैं। आज हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 7 तक हमारे पीछे की सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने पीछे लेक्चर नहीं देखे वो पहले तक पीछे लेक्चर देख लें ताकि उन्हें आगे वीडियो समझने में लेसन को आसानी हो। और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। तो जैसे स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। यूनिट नंबर 8 हमने आज स्टार्ट करना है ग़िज़ाइयत। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ खाते और पीते हैं वो ग़िज़ा या खुराक कहलाती है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ग़िज़ा से क्या मुराद है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसे ग़िज़ा कहा जाता है। इसकी बदौलत हम बढ़ते, फूलते, भागते, दौड़ते और दुनिया के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेते हैं। यानी यही वो चीज़ है जो हम खाएं तो हमारे जिस्म को ज़ाहिर बात है ताकत मिलती है और इसी से हम इस काबिल बनते हैं कि मुख्तलिफ काम कर सकें। ग़िज़ा इंसान जिस्म को ना सिर्फ ताकत बल्कि दर्जा हरारत देह को जला बख्शती है। जला क्या होता है? उनको ताजगी देना, ठीक है, ताजगी देती है ज़हन को। ग़िज़ा जिस्म में बीमारियों से मुकाबला करने की क़ुव्वत भी पैदा करती है। ग़िज़ा ख्वाह नबाताती ज़राअत से हासिल हो या हैवानी ज़राए से, हर ग़िज़ा के अंदर चंद ऐसी ख़ुसूसियात होती हैं जिनको दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ग़िज़ाइयत कहा जाता है, जिनका दामन ग़िज़ा में जो ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी पर होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा मुतअद्दिद है। अच्छा, अब जो खुराक होती है उसके अंदर बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो ग़िज़ा कौन से हैं ये हमें याद रखने हैं। सबसे पहले है लहमियात। लहमियात क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन तो आपने नाम बेसिकली बहुत आम सा कॉमन सा नाम है जो कि सुना होगा, लेकिन इसको उर्दू में लहमियात कहा जाता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। आगे है निशास्ता और ग़िज़ाएँ। कार्बोहाइड्रेट जिनको बोला जाता है, रोगनियात, फैट्स, नमकियात, सॉल्ट, हयाती विटामिन और पानी, वाटर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम ज़्यादातर आम रूटीन में इंग्लिश में वर्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको उर्दू में भी सारा याद रखना है। और ये भी शॉर्टकट में पूछा जाता है कि ग़िज़ा के अहम अज़्ज़ा कौन से हैं, अहम हिस्से कौन से हैं। अज़्ज़ा हिस्सों को कहा जाता है, ठीक है। ये बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके उसमें क्वेश्चन लाजमी आएगा और हर साल आता है। आगे देखें मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है। मुतवाज़न ग़िज़ा ऐसे ग़िज़ा को कहते हैं जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़्ज़ा की ज़रूरतों के मुताबिक ग़िज़ाई अज़्ज़ा शामिल हों। ये अज़्ज़ा न सिर्फ इंसानी जिस्म को हरारत और तवानाई मुहैया करें बल्कि जिस्मानी कारकर्दगी को भी बढ़ाएं। अच्छा, ऐसी ग़िज़ा जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो और ये ना सिर्फ हमारे लिए हमारे जिस्म को हरारत और तवानाई उसको देती है बल्कि हमारे जिस्म के जो काम करने की सलाहियत होती है उसको भी बेहतर करती है। खुलियात कहते हैं सेल्स को, ठीक है। किशकीज़ तो रेखत की तमीर और मरम्मत करती है, सेल्स की तमीर भी करती है, उनको ख़त्म जो डेड भी करती है, ठीक है। बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ा करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। जाहिर बात है एक जो सेहतमंद जिस्म होता है वो कम से कम बीमारियों में मुब्तला होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसको बीमारियों को साथ लड़ने की क़ुव्वत जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ग़िज़ा का इसमें एक अहम रोल है। मुतवाज़न ग़िज़ा के औसाफ़ क्या होती हैं? खूबियाँ। एक जो मुतवाज़न ग़िज़ा है, बेहतरीन ग़िज़ा है हमारे जिस्म की, उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ग़िज़ा खुश जायका हो, ज़ाहिर बात है टेस्ट जिसको कहा जाता है, अच्छा टेस्ट होगा तो हम ज़्यादा भी खाना खा जाते हैं। साफ़ सुथरी हो और जूद हज़म मतलब अच्छे से हज़म हो सके ताकि जल्द जूस बदन में बन जाए। क्यों होनी चाहिए हज़मशुदा? ताकि वो जल्दी हमारे जिस्म के अंदर घुल मिल जाए। नीज़ मसालेदार ग़िज़ा देर से हज़म होने के साथ साथ निज़ाम भी खराबी पैदा करती है। अब ये बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है क्योंकि ये आम टीम में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि बहुत से जो लोग हैं वो तेज़ मसालों का करते हैं यूज़, मिर्चें तेज़ खाते हैं, तो लेकिन वो क्या है वो हमारे निज़ाम को अंदर से बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है? बिल्कुल नॉर्मल वो ग़िज़ा जो हमारे जिस्म के लिए बेहतरीन हो, ये ग़िज़ा के मुताबिक हो। ग़िज़ा की मक़दार का तयन और मौसम के मुताबिक होना चाहिए। ग़िज़ा जो है वो मौसम के लिहाज से उसका इंतखाब करना चाहिए हमें कि क्या करना है, ठीक है। आगे हम मुतवाज़न ग़िज़ा की मक़दार का तयन, अब ये किस तरह से किया जाता है?
वो देखते हैं। ग़िज़ा के तय्युन के वक्त उम्र को इसलिए मंजर रखा जाता है क्योंकि नशिमा की उम्र में जिस्म को ज़्यादा हरारों की ज़रूरत होती है। मसलन बच्चों की परवरिश दूध और जूसेस का भरपूर तकाज़ा करती है। नौजवानों को इनके जिस्मानी तकाज़ा के मुताबिक हैवानी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद होता है, जिनमें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। उम्र रसीदा लोगों के लिए ग़िज़ा का तय्युन, उम्र रसीदा क्या होते हैं? जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। ग़िज़ा का तय्युन करते हुए इनकी उम्र और पसंद को मद्देनज़र रखा जाता है। इनको दूध नरम ग़िज़ा और मुनासिब मकदार में दूध और फल दिए जाएँ। आगे है मर्दों को औरतों की निस्बत ज़्यादा हरार वाली खुराक की ज़रूरत होती है, मतलब मर्दों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके ज़लात और के ज़लात की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ज़लात कहते हैं जो हमारा जिस्म होता है वो। दूध पिलाने वाली ख़वातीन और हामला औरतों को ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे औरतों की ग़िज़ा का तयन करते वक्त इनके शीरख्वार बच्चों और मौजूद बच्चे की नशिमा का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हम आम रूटीन में रखते हैं लाजमी। आगे है जो लोग मुशक्क़त तलब पेशों से वाबस्ता है। मुशक्क़त तलब पेशे होते हैं जो हार्ड वर्किंग जिनको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत चीज़ में करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत जिसमें हमारी जिस्म की खर्च होती है। इनके लिए ज़ाकिर होती हैं, मसलन एक मज़दूर एक ऑफिस में काम करने वाले इनकी निस्बत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। देखिए एक मज़दूर जो है वो बाहर धूप में काम करता है सुबह से शाम तक, और एक जो बनता है वो ऑफिस में बैठ के एसी के नीचे काम करता है। तो ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम किसने किया? मज़दूर ने। तो ज़ाहिर बात जो ज़्यादा काम करेगा भूख भी उससे ज़्यादा लगेगी और खाना ग़िज़ा भी उसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और बेहतर उसकी ऐसी होनी चाहिए ग़िज़ा जो मुतवाज़िन हो, जो उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। एक फ्लाइट के काम आदि की निस्बत ज़्यादा हरारत वाली ग़िज़ा से होती है। ग़िज़ा के तय्युन के मौसम को इसके लिए महफूज़ खातिर रखा जाता है कि सर्द इलाके के वासियों के लिए ज़्यादा हरारत फराहम करने वाली ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। जब ज़ाहिर बात है जब मौसम सर्द होता है, ठंडा होता है, तो वो गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, और जब गर्म होता है तो ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं, ताकि जो है वो एक बैलेंस है हमारी बॉडी का वो बरकरार रहे, यानी ग़िज़ा रोकने से भरपूर हो। जब इसके बरक्स गर्म इलाकों में नमकियात के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि पसीने से ज़्यादा नमकियात खारिज हो जाते हैं। नमकियात होते हैं ये नमक जो होता है गर्म इलाकों में लोगों को ज़्यादा आता है, इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी में जो नमक है उसकी कमी ना हो जाए। क्योंकि मुताज़ा ग़िज़ा का मकसद जिस्म को नशमा करना, क़ुव्वत पैदा करना, जिस्म को जज़ार को एक ख़ास मकदार तक कायम रखना है। अब मुताज़ा ग़िज़ा का मकसद क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। इस लाइन को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है इसलिए ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो हर शख्स को ग़िज़ा और काम का तब हरारे मुहैया करे। हरारा ग़िज़ा को नापने का पैमाना है। ग़िज़ा की कदर कीमत उन हरारों से देखी जाती है। हरारा 1 किलोग्राम या 100 मकब सेंटीमीटर 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रख सकता है। तो अब क्या होता है, 1 ग्राम प्रोटीन जो होती है वो 0.1 हरारे होती है, 1 ग्राम नशास्ता 4.1 हरारे, 1 ग्राम चिकनाई 9.3 हरारे। हरारे बेसिकली एक नाप तौर का स्केल आप कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है ग़िज़ा को गलीज़ होने से बचाना। गलीज़ कहते हैं गंदा होने से बचाना, ठीक है। हमारे ग़िज़ा को ग़िज़ा के साथ साथ जरासीम से भी मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ होना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर जाके हमारी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए ताकत पहुँचाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि ग़िज़ा को पकने से बेशतर और पकने के बाद हर तरह से जरासीम से महफूज रखा जाए। ये तो आम सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि बाज़ार में जितने भी खाने पीने की चीज़ें दुकानों में नज़र आती हैं वो जरासीम से आलूदा और गंदगी से भरपूर होती हैं। बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता होता कि उनका जो किचन है वो किस तरह से है, उनके जो हाथ हैं वो वॉश हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इन पर ज़्यादा से मक्खियाँ उड़ती बैठती हैं, रात भर चूहे देखे शरारत इनको भी जीवर का आलूदा करते हैं। अंदर ही कीड़े मकोड़े जो खाना बनता है वो अंदर ही पड़ा रहता है, और कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह हर चीज़ उनके काम में होती है और हम वो बहुत शौक से खाते हैं। ये हमारी जो एक अलमिया बन चुका है आज के दौर का। अच्छा जी, अगर ये चीज़ें तैयार हालत में हो जैसे मुरब्बा जा चाट चटनियाँ देकर खाने पीने की अशिया, तो इनमें ऐसे जहरीले जरासीम मौजूद होते हैं जो पेचिश इसहाल और हैजा जैसी बीमारी का सबब बनते हैं। अब ये जो बीमारियाँ ये जो होते हैं जहरीले मादे वगैरह इनके अंदर, वो इन बीमारियों का सबब बनते हैं उनका। मौसम गर्मी में बीमारियों के खतरा बढ़ जाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखें, बाजार से चीज़ें ना खरीदें जो रखी हुई ना हों, और गर्मी में भी खाने पीने की चीज़ें जालीदार अलमारी या फ्रिज में रखें, ठीक है। खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा आप देखते हैं हर जगह, ठीक है। अपने इर्द गिर्द भी आपने ये नोट किया होगा कि सर्दियों की निस्बत जो गर्मियों में होते हैं ये कीड़े मकोड़े वो ज़्यादा बाहर निकल आते हैं ज़मीन से गर्मी की वजह से।
दूध में गंदे पानी की मिलावट, गोश्त, फल, सब्जी को अच्छी तरह ना धोना बीमारियों का सबब बनता है। सबब बनना मतलब बीमारी की वजह बनता है। सब्जी मंडी में तमाम सब्जियां फल ज़मीन पर रखकर फरोख्त किए जाते हैं। यही रुदा सब्जियां और फल जब हम घरों में लाते हैं तो औरतें नहाए सरसरी अंदाज में इनको धोती हैं, जिससे ज़मीन की मिट्टी, दोगबार, मक्खियों से हलशुदा जरासीम फल और सब्जियों के ऊपर लगे रह जाते हैं और जब ये खुराक के साथ जिस्म में चले जाते हैं तो बीमारियों का सबब बनते हैं। मक्खियों और दीगर हशरात से निजात पाने के लिए हमें अपने घरों को और गिरदोनवा में जरासीम का दवा का स्प्रे करना चाहिए। मतलब जरासीम आने वाली हदियात, ठीक है, उनको जरासीम का दवा कहा जाता है। नीज़ आबादी के इर्द गिर्द जो गंदे पानी के जोहर और नाले होते हैं इनमें से भी बाकायदा से स्प्रे होनी चाहिए ताकि जरासीम पैदा ना हो। ये हुकूमत को चाहिए कि वहाँ करें, ठीक है। बरसात का मौसम तो ख़ास तौर पर स्प्रे का हफ्तावार इंतज़ाम करना चाहिए। हफ्तावार मतलब हर हफ्ते के बाद स्प्रे लाजमी करनी चाहिए, हर हफ्ते के बाद। अगर हिफाजती तदाबीर हैं कौन सी हम अपना सकते हैं। बाजार से जो सब्जियां और फल लाएँ जाएँ इनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में कतई लापरवाही ना की जाए, मतलब धोए बगैर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए जो हम सब्जियां आम टीन में लाते हैं। खाने के बर्तन को अच्छी तरह साफ कर खुश्क किया जाए और उन्हें बड़ी कपड़े से ढक कर रखा जाए ताकि मक्खियाँ ना बैठें। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, खाना पकाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हाथ मुकम्मल तौर पर साफ़ हों, जरासीम से पाक हों और इसके अलावा खाना तैयार करते वक्त गंदी जगहों को ना छुआ जाए। मुरब्बा ज़्यादा चार वगैरह का बर्तन से निकालते हुए हाथ नहीं निकालना चाहिए क्योंकि जरासीम के दाखिल होने से ये चीज़ें गल सड़ जाती हैं और इनमें फोड़ी लग जाती है। फफूंदी क्या होती है वो, जिसको आमटी में कहा जाता है, ये अच्छा ये फफूंदी होती है वाइट से कलर की जो ऊपर आती है, उल्ली, जिसको उल्ली का वर्ड बोला जाता है आमटीन में। तो फफूंदी तो कोई भी नहीं कहता, इसलिए आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये आमटीन में जो वर्ड बोला जाता है, उल्ली आ गई है किसी भी चीज़ पे तो उसको वो उसका जो वर्ड है वो उसको फफूंदी कहा जाता है। हमें ये सोच सकता है कि हमारे हाथ साफ़ हैं, हालांकि इनमें जरासीम होते हैं। जाहिर बात है जो हमारी आँख है वो छोटे से छोटे जो जरासीम है उनको नहीं दे सकती, उनको बाकायदा स्कोपिंग के लिए देखा जाता है। तो इससे हमें पता नहीं चलता हमारे हाथों पे जरासीम हैं कि नहीं है। काम करने से कबल हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोया जाए ताकि हाथ जरासीम से पाक हो जाएं। अगर हम ग़िज़ा को इसके मुकम्मल ग़िज़ाई समेत खाना चाहिए तो इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। ये हिफाजती तदाबीर भी आपने करनी है। ग़िज़ा की हिफाजती तदाबीर पर नोट लिखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। अब किस चीज़ की आप न्यू सीरीज़ स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप लिखते हैं इंशाल्लाह उसी की वीडियोस अपलोड की जाएंगी क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। तो इस सीरीज़ की जगह आपको किस सीरीज़ की नेक्स्ट किस बुक की सीरीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।